हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। लगभग 70,000 पदों पर आवेदन जो है अक्टूबर में आने वाले हैं। अब जब अक्टूबर में आने वाले हैं तो क्या इसका पेपर का पैटर्न बिल्कुल इजी हो जाएगा जैसा कि आज के पेपर में निकला है? अपेक्षाकृत हल्का होगा? क्या जो सीटेट नहीं क्वालिफाई कर पाए क्या वो अप्लाई कर पाएंगे? और इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। अब बिहार शिक्षक भर्ती की बात करते हैं, जैसा कि दूसरी बहाली जो है 6 से 12 तक आने वाली। अब जब 6 से 12 तक वैकेंसी आएगी, लगभग कितने पद होंगे? 70,000 पद होंगे। क्या और अधिक होने वाले हैं? तो 70,000 पद से बढ़ करके लगभग यह संख्या कितनी हो सकती है? 1 लाख के आसपास हो सकती है। ये संख्या कितनी हो सकती है? 1 लाख के आसपास हो सकती है, जो कि ऑफिशियल डेटा हम बता रहे हैं। इसमें कैसा हो सकता है सर? जो 9 से 12 तक पद हैं, इसमें जो अभी एग्जाम हुआ है, इसमें क्या है कि संख्या अभ्यर्थियों की कम है, वैकेंसी ज़्यादा है, तो वैकेंसी खाली जाएंगी तो उसमें भी ऐड हो जाएंगी। और जबकि 6 से 12 तक वैकेंसी की बात करते हैं, लगभग 32,000 वैकेंसी है। अब जब 32,000 वैकेंसी हैं तो इनका आवेदन कब आएगा और जो अभी एग्जाम हुआ है इनका रिजल्ट कब आएगा? तो देखिएगा, जो अभी एग्जाम हुआ है तो इनका शिक्षक भर्ती का परिणाम कब आएगा? अक्टूबर के मध्य में पहले आ जाएगा। मध्य में पहले कक्षा 11-12 का रिजल्ट आएगा, फिर 9-10 का आएगा और अंत में क्या आएगा? 1 से 5 तक रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले अर्थात बात करते हैं सर, 11 से 12 का रिजल्ट सबसे पहले देखने को मिलेगा, फिर 9 से 10 का रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, प्राथमिक का सबसे लास्ट में रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर बात करते हैं सर, जो न्यू वैकेंसी है, वह न्यू वैकेंसी के लिए रिक्त वैकेंसियां रिक्त हैं, इसके लिए जिले से आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिक्ति भेजने को कहा गया है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में रिक्तियां भेज दी जाएंगी बीपीएससी के पास। अब जब रिक्तियां भेज दी जाएंगी तो उसी तरह आपके अक्टूबर के मध्य में ही अर्थात 15 अक्टूबर के आसपास क्या है, ये वैकेंसी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद फॉर्म अप्लाई होना भी शुरू हो जाएंगे। तो अब वैकेंसी, अब इसमें एक सवाल, एक क्वेश्चन होता है सर। क्वेश्चन क्या है कि जो लोग सीटेट अप्लाई किए थे, अब जैसे सीटेट का रिजल्ट आया, सीटेट में लगभग क्या है 15 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, 12 लाख लोग अफेयर होते हैं एग्जाम में और पास कितने करते हैं? लगभग 3 लाख लोग प्राथमिक में पास करते हैं। अब प्राथमिक में भी ऐसा हुआ है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में अच्छे नंबर हैं, लेकिन इसमें उनके सीटेट क्वालिफाई नहीं है। अर्थात अगर जनरल से हैं तो 90 मार्क्स होना चाहिए, वो क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर ओबीसी SC ST अगर कैटेगरी से हैं तो 82.5 नंबर होने चाहिए, 82 नंबर होने चाहिए, वो भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। तो क्या उनको मौका मिलेगा? तो सीटेट ही वैलिडिटी है, तो प्राथमिक में उनको मौका नहीं मिलने वाला अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है। लेकिन अब जो जूनियर वाले हैं, जूनियर वाले भी क्या हैं, जूनियर में सबसे बड़ा है कि 1 लाख ही रिजल्ट लोग पास कर पाए हैं, तो 1 लाख लोगों का रिजल्ट हुआ है। तो अब 1 लाख लोग ही SST जो पेपर होगा, जैसे SST होगा, भाषा का पेपर होगा, कुछ भी होगा, सीटेट पेपर 2 मांगेगा। अब जब सीटेट पेपर 2 मांगेगा तो एक मेन मुद्दा समझिएगा, जो इससे पहले सीटेट कर चुके हैं और ये सीटेट लगभग, वैसे तो फॉर्म बहुत कम अपेयर होंगे, फॉर्म फिल करने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए एक उम्मीद बन रही है, जो लोग सीटेट फेल हैं या जिनके नंबर कम आए हैं, 2, 4, 10 नंबर से रह भी गए हैं, तो उनको दोबारा मौका, दिसंबर वाला जो सीटेट है उसको अपेयरिंग में मौका मिल सकता है। अब जब मौका मिल सकता है तो क्या अभी से प्रिपरेशन में लग जाएं? क्या प्रश्न पत्र बिल्कुल हल्का होगा? तो जैसे देखिएगा, अगर आप सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आपको सीटेट के सिलेबस के अनुसार आपको सीटेट पर ध्यान देना चाहिए। सीटेट पर ध्यान देने के साथ साथ क्या करना चाहिए? बीपीएससी की वैकेंसी को भी टारगेट कर लेना चाहिए। अब बीपीएससी में इसका सिलेबस क्या होगा तभी तो समझ में आए। अब ऐसे देखिएगा, अपेक्षाकृत हल्का होगा तो बिल्कुल इजी पेपर नहीं बनाया जा सकता। एक कह तो रहे हैं कि भाई प्रश्न पत्र बिल्कुल हल्का होगा, कठिन से कठिन प्रश्न पूछे गए थे। भाई कठिन से कठिन प्रश्न पूछे गए थे तब भी लोग कर पा रहे थे। तो पेपर का पैटर्न बिल्कुल जो उनके सिलेबस के अनुसार होगा वही रहने वाला है। भाई अगर पेपर टफ आएगा तो सभी लोगों के लिए होगा जो एग्जाम में अपेयर होंगे। तो सिलेबस जो होगा तो सभी के लिए होगा। जैसे आप सिलेबस की अगर बात करते हैं, सिलेबस बिल्कुल इजी मत मानिए, ना डिफिकल्ट मानिए, मॉडरेट पेपर आने वाला है आपका। और आप अगर SCRT और NCRT को फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा करने वाले हैं। तो सर एग्जाम में अच्छा करने वाले हैं तो लेकिन हमारा सिलेबस क्या होगा? सबसे बड़ा पॉइंट ये बनता है सर, BA से हैं तो क्या आप अप्लाई कर पाएंगे? आपके पास BA के साथ साथ सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। BSc कर रखा है, BSc के साथ भी सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। BCom कर रखा है, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए।
अर्थात ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड होगा। डीएलएड वालों को भी उम्मीद है अपेयर होने की, तो डीएलएड वाले भी अगर सीटेट क्वालिफाइड हैं तो अभी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन अगर सीटेट दिसंबर वालों को मौका भी मिल जाता है तो अभी वह इसके साथ अप्लाई कर पाएंगे। अब करना क्या है, प्रिपरेशन में लग जाइए। अब जैसे अगर मान लीजिए सीटेट आप देंगे तो सीटेट या तो अगर बीएससी से होंगे तो क्या कहेंगे, मैथ और साइंस से आप देंगे, और इसमें भी आप बीपीएससी में भी मैथ साइंस से आप पेपर देंगे, तो आपकी तैयारी तो हो ही रही है। भले आप सीटेट यहाँ पर थे लेकिन एक शस्त्र से आपके दो संहार हो रहे हैं, तो भाई क्या है, दो बार कीजिए, मतलब एक तैयारी से दो हो सकता है। सर बीए की अगर बात करते हैं तो जैसे एसएसटी से आप भर सकते हैं और भाषा से भर सकते हैं, तो सीटेट अगर आप नहीं है तो एसएसटी की तैयारी कीजिए और बीए एसएसटी से भर दीजिएगा, बीपीएससी भी हो जाएगा, सीटेट भी हो जाएगा। सर बीकॉम वाले क्या करें, बीकॉम वाले भी हैं, अगर एसएसटी है, एसएसटी की बात करते हैं सर, एसएसटी से वो लोग पेपर देंगे, और सीटेट पेपर 2 चाहिए, सीटेट पेपर 2 में भी एसएसटी है। तो भाई पढ़ना एक ही चीज़ें हैं, तो अगर कंटिन्यू पढ़ते हैं तो बिल्कुल क्लियर चीज़ें हैं। बिल्कुल जो समय मिल रहा है वो उपयोग कीजिए, और उम्मीद है, आशा है जो भी जानकारी दी गई संतुष्ट होंगे। अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी प्रिपरेशन सिलेबस क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है निकल कर आती है आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक यहीं तक, धन्यवाद।